ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ देख रहे थे कल जब 12 बजे से उत्सव आरंभ हुआ तभी नन्ही नन्ही बूंदे वृष्टि होने लगी। तो ये शुभ संकेत ठाकुर जी की प्रसन्नता का। अब तो ये घमाघम महाराज देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो गए। तो इसी में एक बधाई की सेवा हम भी किए देते हैं। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में Oh
कहते हैं बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन हरि कृपा मिलेगी नहीं संतान। लंका में विभीषण ने जब राम जी हनुमान जी का दर्शन किया तब ये बात कही कि अब मोहभा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं सकता। तो ठाकुर जी का नाम ठाकुर जी से भी श्रेष्ठ है। जितनी चमत्कार स्वयं ठाकुर जी में नहीं, उससे ज्यादा चमत्कार ठाकुर जी के नाम में है। जब नाम मन में धरो, भयो पाप को नाश, जो चिनगारी आग दी पड़ी पुराने घास। पुराने घास के ढेर के ऊपर एक छोटी सी आग की चिंगारी डाल दो और वो नन्ही सी आग की चिंगारी उस सूखे घास के ढेर को भस्म कर देता है। इसी प्रकार भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से ठाकुर जी का नाम हृदय में धारण करने से ही महाराज सारे पाप हमारे भस्म हो जाते हैं। तो ये मुकुंद धाम की स्थापना कोई ऐसे शुभ मुहूर्त में हुई कि ऐसे शुभ कार्य यहाँ सब आयोजित हो, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कार्य यहाँ आयोजित हुए। और प्रत्येक वर्ष ठाकुर जी के इस जयंती महोत्सव पे, जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे धाम वृंदावन से ये वैष्णव जन पधारते हैं और अष्ट प्रहरी युगल नाम से सारा वातावरण आनंदित कर देते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधा इस नाम को स्मरण करता है। ये जो रस है वृंदावन का, ये अलग ही रस है। ये आत्मा का भोजन है, आत्मा तृप्त हो जाती है। इस युगल नाम संकीर्तन से जो हमारे मन मस्तिष्क पर गूंज एक रहती है, वो कई दिन तक उस व्यक्ति को मस्त रखती है। और एक गृहस्थ होता है और एक सब गृहस्थ होता है। तो गृहस्थ तो धीरे बहुत है, उन हजारों लाखों गृहस्थों में भी एक आध कुछ ऐसे सब गृहस्थ होते हैं जहाँ ये ऐसे शुभ कार्य आयोजित होते हैं, जहाँ ठाकुर सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत वैष्णव सेवा और एक और कमी थी वो ठाकुर जी ने पूरी करते गौ सेवा। तो गौ भी देखो यहाँ गैया मैया का भी यहाँ पदार्पण हो गया। तो ये अहोभाग्य है ठाकुर जी को कि उसने हमें इस काबिल बनाया, इस लायक बनाया। कितने लोग हैं भाई, हर किसी के तो मन में विचार नहीं आता, हर किसी का भाव नहीं बनता, सोचते बहुत है, कोई तो सोचता ही नहीं है। क्योंकि बिना ठाकुर की कृपा के बिना उसके अंदर ये विचार ही नहीं आएंगे कि भाई हम भी कुछ। इसलिए कहते सदा हरि भक्तन के आना, जो भगवत भक्त होते हैं, सदगृहस्थ भक्त होते हैं, उनके सदा आनंद रहते हैं। कोई ना कोई उत्सव महोत्सव के माध्यम से वो ठाकुर जी को आनंद मनाते रहते हैं। और जो वास्तविक जो प्रेम है, यही बताया तत्सुखम सुखित्वम प्रेम लक्षण। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके सुख में, उसकी खुशी में अपनी खुशी रखना, यही वास्तविक प्रेम है। ये नहीं है कि भाई हम कैसे खुश हों, आप जैसा हम सुनना चाहें, जैसा हम देखना चाहें वैसा आप हमारे साथ व्यवहार करो तो हम माने की प्रेम है। पर यह नहीं, यह ठाकुर जी युगल सरकार कैसे खुश होंगे और उसी में हमारी खुशी। तो ठाकुर जी को भोग और राग दो से विशेष खुशी मिलती है। 56 भोग राग, तो ये आप देखें महाराज भोर के राग में रात्रि के समय जब ठाकुर जी युगल नाम संकीर्तन श्रवण करते तो महाराज उनको बड़ी प्रसन्नता होती।
ये बहुत आनंद आया, कल्पना से ज़्यादा आनंद आया। और प्रत्येक वर्ष यह मुकुंद धाम में यह आनंद ठाकुर जी प्रकट करते हैं और इस आनंद में सम्मिलित होने के लिए हमको भी सौभाग्य प्राप्त हो जाता है और इस उत्सव के माध्यम से वैष्णवों का दर्शन मिल जाता है, आप सब भावुक भक्तों का दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो ये महाराज जी हमारा भी अवभाग्य है। यद्यपि वृंदावन जो स्वयं ठाकुर जी वहाँ उनका निधान है, वहाँ छोड़ करके किसका दिल करेगा आने का। लेकिन यहाँ भी वही वृंदावन की खुशबू, जो आनंद है, जो वातावरण है, वो अनुभव होता है। तो ये वृंदावन का क्या मतलब है ये? तो ये भाव का इसी भजन है। भाई वृंदावन कहाँ है? वृंदावन किसको माना जाए वृंदावन? तो इस एक भाव का भजन है ये आप। जहाँ बाके बिहारी प्रसभान दुलारी, बाके बिहारी प्रसभान दुलारी, यमुना अरुनिधि तट, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही। कोई सुकृति जो इनको ध्यान दे, कोई सुकृति जो अब इनको अपनों में नहीं, अब इनको आरती दान कृष्ण की। हेलो मोटो आ फोन गाइस आला फोन लिया कहते नवा मोटरोला कंपनी का। चाचा जी तुम कप किदों क्यों चक लिया यार, दसो सही। यार तुसी कोई कप तो दूजा चक लेंदे, ये पीला पता वो लगना वा। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? मौसम देखो कैसा हो रखा है, कैंट मौसम हो रखा है। तो मैं फंक्शन थोड़ा ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद लंच किया, लंच करने के बाद TLC हो गया लो। तो फिर बस लेट के तो मैं देखने लग गया वो अपने पम्मा द ओरिजिनल गाय, तुझसे आशिकी। यार कितना ग्रेट मैसेज दिया हुआ है इसमें सरगुन मेहता ने, जो ये लिखा है या जो भी जिसने भी लिखा है या जिस किसी ने भी करा है ये, भाई क्या ग्रेट मैसेज दिया हुआ है यार। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो भी ग्रोइंग अप गर्ल्स हैं या जिसको शादी के लिए पार्टनर चाहिए या पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो वन शुड वॉच दिस शो यार। मैं कह रहा हूँ क्या मैसेज दे रखा है यार। पैसा, पावर, ये वो यही दिखाया जाता है लड़कियों को कि यही दे हो इंसान के पास तो ही शादी करो। भाई वही तो बात है, पैसा पावर सब कुछ हो लेकिन रिस्पेक्ट ही ना हो, उसका क्या करेंगे? भाई जो जो हो रहा है ना शो में, मतलब इतना गलत हो रहा है। वो उसको मतलब वो कहता है उसको कि जिसका काम है खाना गर्म करने का उसी को काम करने दो। भाई मेरे को भी बड़ा गुस्सा है ये बात सुन के कि यार ये क्या मतलब हुआ है, इस चीज़ का क्या मतलब हुआ यार। क्या बता अगले की तबीयत ख़राब हो, अगला पहले सो गया हो या क्या सीन हुआ हो, बट साले कैसे एडमेंट बंदे होते हैं, गंदे बंदे। नहीं, खाना बना के लाओ मेरे लिए, गरम करके डाल के लाओ, समझ रहे हो भाई। ये सब इतना ग्रेट मैसेज है ना तुझसे आशिकी में। जो बंदे नहीं देख रहे ये शो, भाई जिंदगी की बहुत ज़्यादा कैंट सीख यहाँ मिल रही है इस शो में। आप ले लेना यार, ले लेना गाइस। इट्स अ ग्रेट शो, ग्रेट शो। मतलब काफ़ी मज़ेदार काम है भाई,
क्योंकि मुझे ना, ठीक है, मैं अब तक अच्छा लग रहा था मुझे शो, सबको ठीक है, लेकिन जो आज वो बोला, उसकी दादी बोलती है ना कि वक्त काटना नहीं है, जिंदगी बितानी है। फिर अब बाद में नूर क्या कहती है कि जिसके साथ वक्त ही नहीं काट हो रहा उसके साथ जिंदगी कैसे काट होगी। तो इट वॉज ग्रेट, मेरे को बहुत अच्छा लगा यार। सीख लो भाई, बंदे भी सीख लो, बंदियां भी सीख लो। कई बंदे ऐसे नहीं है तो लड़कियां ऐसी हैं, लड़कियां ऐसी नहीं तो कई बंदे ऐसे हैं। भाई क्या मजेदार शो है, आप सबको ये सब देखना चाहिए गाइस, देखना चाहिए। जो लोग ये सब ये सीरियल नहीं देख रहे भाई, वो अच्छी चीज़ें मिस कर देंगे, अच्छी स्टोरी मिस कर देंगे, सब कुछ मिस कर देंगे। तो चलो आज चल रहे हैं जल्दी फार्म पे, मुझे सुबह निकलना है बहुत जल्दी, ज़रूरी। ते फिर मिलते हैं, मैं जा रहा हूँ फार्म पे, वहाँ पे बैठेंगे, मेरे को कल निकलना है ज़रा, एंड सो मिलते हैं, बाय गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। रात को गला इतना दुखने लग गया है यार, अगर यार दवाई खा ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे आज जहाँ जाना है उसकी वजह से, सेहत की वजह से काम नहीं खराब होना चाहिए, इस वजह से मैंने खा ली। मैंने चल ठीक है खा लेते हैं, जब तक तो यहीं था कुछ नहीं खा रहा था। गुड मॉर्निंग गाइस। आज मुझे लग रहा है कि धूप तो निकलेगी, थोड़ी थोड़ी तो निकलेगी, आज मौसम बढ़िया हो रहा है। चलो सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। हाँ, जिम करके मैं आ चुका हूँ। पता नहीं आज वोल्टेज बड़ी कम हो रखी है, आज मुझे एक ड्रायर की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, पता नहीं ड्रायर चलेगा कि नहीं चलेगा, जनरेटर चलाना पड़ेगा गाइस। एंड बस आज मुझे जाना है ज़रा ज़रूरी काम, मेरे को जल्दी जल्दी से तैयार होना है, निकलना है। एंड कल का आप सबने फंक्शन देख ही लिया होगा, तो बहुत बढ़िया फंक्शन हो गया, सबकी कृपा से बढ़िया चीज़ हो गई जी। एंड पर कल से जो मेरा गला ख़राब हुआ है ना, एक्चुअली पता है दिक्कत क्या हुई, फ्राइड भी खा हो रहा है, सब कुछ खा हो रहा था 2-3 दिनों से, तो इस वजह से गले को रेस्ट ही नहीं मिल रही थी। फिर व्रत आ गया, व्रत में फिर वो वाली ग्रीन टी मैंने नहीं पी जो कावा देसी पीता हूँ, एक उसकी वजह से गला साला चौकसा हो गया यार। मैं रात को दवाई खा ही ली, क्यों, क्योंकि जो मैं जहाँ मैं आज जा रहा हूँ वहाँ पे सारा गले का ही काम है, बोलने का ही काम है, समझ रहे हो। तो फिर अगर बोलने में साला डिक्शन ख़राब हो जाएगा या स्पीच ख़राब हो जाएगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा, समझ रहे हो। लाइट भी देखो काम है, लाइट है ही नहीं भाई, वोल्टेज कम हो रखी है सारी। एंड बस जल्दी जल्दी से निकलेंगे, तैयार होंगे अभी, बस तैयार होके जल्दी जल्दी से, मतलब नहाने से पहले एडिटिंग पे डाल के, फिर जल्दी जल्दी से नहा के मंदिर जाके वहाँ जल चढ़ा के यहाँ माथा टेक के, बस उसके बाद एक पराठी खा के निकल जाऊँगा, दवाई भी खानी है गाइस, तो समझ रहे हो। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी।